जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैंने काफ़ी सारे शुक्राने सत्संग पहले भी किए हैं और आंटी जी ने आगे उन्हें सुनवाया भी है। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए मैंने शुक्राना नहीं किया। गुरु महाराज जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो गुरु महाराज जी तो बस जान ही जाना है, उन्हें पता होता है कि कब किसको कहना है शुक्राना करने के लिए। और मैं थोड़ी ज़िद्दी सी भी हूँ, तो मुझे एक ही मैसेज कई बार आ जाते हैं गुरु महाराज जी के कि उठ शुक्राना कर, तुझे सुनाई नहीं देता है। मैं फिर कई बार ये सोचती हूँ कि चलो ये काम कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद में शुक्राना करूँगी। सॉरी गुरु महाराज जी। जैसे एक बच्चा अपना पिता के साथ ज़िद करता है ना, मैं भी किसी वक्त ऐसे ज़िद कर जाती हूँ महाराज। लेकिन आप तो महाराज बस हमें सुधारने में लगे हुए, और हम फिर भी देखो। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है, क्योंकि वो मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है संगत जी। वो थोड़ा मतलब मेरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इसीलिए मुझे डर रहता है कि कोई उसके साथ ना कोई मतलब उसका गलत फ़ायदा किसी भी तरह से ना उठाए। उसकी टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा रहती है, तो इमोशनल टाइप का है इसलिए। गुरुजी कहते हैं कि तू सदा सुहागिन रहेगी, मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरुजी महाराज। आपको पता है कि मेरे पति ठीक नहीं रहते हैं, आपके बच्चे हैं वो। मेरे अंकल जी ठीक नहीं रहते हैं, उन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम है और वो पीनी भी नहीं छोड़ते हैं। पर गुरु महाराज जी, अब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया है। वो मुझे रोज़ कहते हैं कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन्हें कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लो फील कर रहे हो, तो जय गुरु जी बोल दिया करो और उनके मंत्र जाप किया करो, या फिर उनके उनके सत्संग फ़ोन में सुन लिया करो, या फ़ोन में मंत्र जाप चला दिया करो। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर सत्संग सुनता हूँ, मंत्र जाप भी मैं करता हूँ, पर वो ये ना कि पता नहीं कितने बुरे कर्म कुछ हमने ऐसे किए होते हैं कि हम गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ रहे होते हैं हम लोगों को। तो बस गुरु महाराज जी, इतना ही कहूँगी कि आपने जितना नींबू की तरह निचोड़ना उतना निचोड़ लीजिए, पर अपने हाथ से हमें मतलब गिराइएगा मत, छोड़िएगा मत गुरु महाराज जी, क्योंकि
जो टाइम हम इस वक़्त देख रहे हैं, हमें लग भी नहीं रहा था कि हम इस टाइम पे भी आ सकते हैं। हम ऐसा भी थोड़ा सुख भोग सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में संगत जी इतना कलेश रहता था। लोग कहते थे कि दिन में तो ये लोग दिखाई नहीं देते, इनका पता नहीं होता, ये रात को ही दोनों मियाँ-बीवी दिखते हैं। मैं संगत जी पंजाब से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, पर ऐसे लोग मैंने पहली बार देखे हैं, इतना ऊँचा बोलना, ज़ोर से बोलना, कड़क आवाज़ में बोलना। संगत जी, बस यहाँ पर यही है कि औरत जो है सिर्फ़ काम करने के लिए होती है और आदमी सिर्फ़ बाहर कमाने के लिए होता है। अगर औरत बीमार पड़ जाए तो उसे बीमार होके लेटने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि उसका काम तो रोज़ खाना बना के देना, कपड़े धोना, बस यही रह गया है। मतलब आदमी की ड्यूटी सिर्फ़ इतनी है कि वो ड्यूटी करने जाता है और बस घर में आके औरत को कहना ये करो, ये करो। बस इतना सा ही काम है कि सिर्फ़ काम के लिए ही महिला की ज़रूरत है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत मन में बहुत मतलब दुःख होता था कि महाराज ऐसे कौन से मैंने कर्म किए कि मैं इस घर में ऐसे इंसान के पास आ गई हूँ, जिसको औरत की कदर ही कोई नहीं है। और हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, तो गुरुजी महाराज जी ने चलो इतना टाइम मैंने बड़े बड़ी परेशानी में बिताया है। अब ये टाइम जो गुरुजी महाराज जब से मेरे घर में आए, जब से मैंने हो मतलब मैंने ज़िंदगी में अब होश सँभाला, मैं ये कहूँगी कि मैंने बचपन से ले होश नहीं सँभाला था। बहुत बुरे दिन भी देखे हैं मैंने, अब होश सँभला है जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है। तो गुरुजी महाराज जी अपने बच्चों को इसी तरह से ब्लेस कीजिएगा। मैं देखो बोलना कुछ चाहती थी संगत जी, आंटी जी, लेकिन बोल कुछ और दिया है। बोला वही है जो हुआ है साथ में। सच में इस उम्र में जाके मैंने होश सँभाला है। मेरा बच्चा भी हो गया है, बच्चा मेरा बड़ा भी हो रहा है और इतने परेशानी में मैंने टाइम काटा है ना, ये सोच लो कि मुझे जीना नहीं आता था। मैं इतनी नासमझ थी कि मैं बहुत दब के, बहुत नीची आवाज़ में बात करके कि ज़्यादा नहीं बोलना होता है। पर यहाँ पर जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ, तो ये समझ में आया कि अगर आप बहुत शरीफ बनोगे, तो आप जैसे पैरों के नीचे वो पायदान को रगड़ा जाता है ना, पैरों के नीचे को, वैसे आपको रगड़ दिया जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, कहीं न कहीं आप मेरे साथ थे। मैंने आवाज़ ऊँची की और घर छोड़ के कहीं नहीं गई। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई थी कि यहाँ पर डट कर ही मैंने अपने हस्बैंड का सामना किया। उन्होंने मुझे कई बार मारा भी, तो एक टाइम ऐसा आया संगत जी कि मैं भी उठ गई और फिर मुझे भी बताना पड़ा कि औरत मार खाने के लिए नहीं होती। अगर आप हाथ उठा सकते हो, तो मेरा भी हाथ उठेगा। वो टाइम ऐसा था संगत जी, जब कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बहुत बुरी होती है, तो वो अति थी कि जहाँ पर या तो मैं मर सकती थी या मैं मार सकती थी। पर गुरु महाराज जी ने वो एक सबक दिया मेरे हस्बैंड को भी, उन्हें भी थोड़ी अकल आई कि ये गलत हो गया, एक औरत ने आदमी पर हाथ उठा दिया। हालाँकि मेरे हाथ उठाने के बाद उन्होंने मुझे और मारा, जितनी तसल्ली हो सकती थी उन्होंने मुझे और मारा, लेकिन उनको ये शर्म ज़रूर हो गई कि हाँ, मेरी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया। क्योंकि संगत जी वो ऐसा टाइम था कि ना तो मैं अपने मायके में बोल सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बुज़ुर्ग हैं, मेरे पापा हैं नहीं। तो एक टाइम था ऐसा कि मुझे घर के अंदर रहकर ही इन चीज़ों से निपटना था। वो टाइम ऐसा था कि चुप रह के काम नहीं बन रहा था। तो ऐसे टाइम पे जो है, तब गुरुजी अदृश्य से थे। वो उस वक़्त भोलेनाथ जी के रूप में, श्री चंद भगवान जी के रूप में, जो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे उनके रूप में मेरे साथ थे। गुरु नानक देव जी के रूप में मेरे साथ थे। तब गुरुजी का जो रूप मेरे सामने नहीं था, पर कहीं न कहीं मैं टूटी हुई थी। मेरी आवाज़ ना तो गुरु नानक देव जी के पास पहुँच रही थी, किसी देवी-देवता, किसी माता के पास नहीं पहुँच रही थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है
जो इतना सब कुछ मुझसे सहन करवा रही है। क्योंकि जो मैंने सहन किया ना संगत जी, ऐसी मौके पर या तो मैं मर सकती थी या घर से भाग सकती थी, पर ऐसे घर से मैं थी नहीं कि मैं घर से भाग जाती। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं अपने घर से भागकर किसी दूसरे के घर में जाके छुपती। इसलिए मैंने डिसाइड किया, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भरी कि नहीं, मैं ये चीजें नहीं झेलूंगी, मैं मार नहीं सहन करूंगी। ऐसा टाइम संगत जी मैंने देखा है। फिर जब गुरुजी आए, मैं आज उस टाइम को भूल चुकी थी। गुरुजी ने बोला, कितना सारा शुक्राना करने को तू करती नहीं है। आज वो सब चीज से बाहर निकल रही है जो मैं गुरुजी के आने से भूल गई थी। गुरुजी ने मुझे निहाल किया है। गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहब जी का पाठ दिया है, चौपई साहब जी का पाठ दिया है, जपजी साहब की 6 पौड़ियां दी हैं, मूल मंत्र करने को दिए हैं। मुझे पता नहीं चलता था कि मैंने कब क्या करना है। अब मुझे गुरुजी का आदेश होता है, मेरे माइंड में अपने आप ही ये चीज आ जाती है कि नहीं, आज मैंने ये करना है, नहीं आज मैंने ये पाठ करना है। आज सुबह तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं फेसबुक देख रही थी और फेसबुक में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तूने देख लिया, मैं तेरे को ही देख रहा हूँ, तू मैसेज पढ़ ले और आगे भेज दे, और इसके बाद तूने जो है अगली वीडियो नहीं खोलनी है, फोन बंद कर और मंत्र जाप कर। मैंने संगत जी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा चलो गुरुजी बाद में करती हूँ मंत्र जाप, अभी एक बार और थोड़ा सा देख लेती हूँ फोन। मैंने दोबारा से स्क्रॉल किया फोन, तो मुझे दोबारा वही मैसेज आ गया कि तुझे कहा ना फोन बंद कर और मंत्र जाप कर, आगे वीडियो नहीं बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। संगत जी मैंने मान लिया कि ये मेरे मैंने मान लिया कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ। मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप तो मैं आ, तब करती हूँ जब मुझे काउंटिंग नहीं करनी होती है, वो मैं मन में चला रहता है। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा मूल मंत्र करती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मूल मंत्र है, सिखिज्म का एक मूल मंत्र है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है। मैं सिख उससे जुड़ी हुई हूँ, धर्म से जुड़ी हुई हूँ, मेरी सिख फैमिली में शादी हुई है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश किया, मूल मंत्र कर, मंत्र जाप कर। तो फिर मैं मूल मंत्र ही करती हूँ। तो उसमें काउंटिंग होती है, एक सिमरन होता है जिसमें काउंटिंग हो जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग जब सत्संग कराते हैं तो उसमें जो है हमारी जो मूल मंत्र की है अरदास हो जाती है। तो मूल मंत्र तो मैं काउंटिंग करके करती हूँ, और जो गुरुजी का मंत्र जाप है उसे मैं बिना काउंटिंग के करती रहती हूँ। जब मन होता है तब मैं करती रहती हूँ। तो गुरु महाराज जी ने मुझे इस काम में लगाया हुआ है। अब तो मेरा कहीं जाने को मन भी नहीं करता है कि मैं कहीं जाऊं। मुझे लगता है मेरा मंत्र जाप छूट जाएगा, मेरा मूल मंत्र छूट जाएगा, मेरा पाठ छूट जाएगा। तो जो टाइम मुझे गुरु महाराज जी ने दिया है ना, बुरा टाइम तो भूला नहीं जाता संगत जी। वो ऐसा टाइम था ना संगत जी, मेरी माँ मेरे पास नहीं थी, मेरे पापा कब के जा चुके थे, मेरे भाई भाभी मेरे पास नहीं थे, मेरी कोई बहन मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर्स मेरे पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि जो भी कुछ होता था दरवाजा बंद में होता था और आवाजें बाहर तक जाती थी। लेकिन अब आपको पता है कि आदमी में कितना जोर है, बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आज आपने मेरे मन का उबाल निकलवाया, क्योंकि ये संगत परिवार आपने मुझे दिया है। ये दुख मैं अपनी माँ को भी नहीं, मैं अपनी माँ के सामने रोती ही नहीं हूँ संगत जी, मैं रोती नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं रोऊंगी मेरी माँ दुखी हो जाएगी। अब तो गुरु महाराज जी ने बोला है मैं ही तेरी माँ हूँ, तू मेरे पास दुख रो, मेरे पास बोल। अब मैं वैसे ही करती हूँ संगत जी। ये तो
पुरानी चीजें याद आती है ना, तो वो तड़प उठती हूँ कि उस वक्त मेरे साथ कोई क्यों नहीं था, पर कोई ऐसी शक्ति जरूर थी कि मैं ये चीजें सहन कर पाई। संगत जी, धन्यवाद गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूं महाराज, मेरे पास इतना बड़ा मुंह नहीं है, शब्द नहीं है, किस तरह से मैं तसल्ली करूं अपनी कि मैं आपका शुक्राना अच्छे से कर पाई। गुरु महाराज जी बटरफ्लाई के रूप में अचानक से आके निकल जाते हैं, कभी मेरे हस्बैंड के पास से निकल जाते हैं। मेरे हस्बैंड का दिमाग बच्चों की तरह हो गया है, कभी तो वो बहुत मेच्योरिटी वाली बातें करते हैं, कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, कभी एकदम से लड़ाई करने लगते हैं। पर बहुत बहुत ज्यादा फर्क है पहले से। बस वो जो लड़ाई करते हैं ना गुरु महाराज जी, वो जो जिद दिखाते हैं, आग लगती है अंदर कि मैं क्या करूं महाराज। उनकी ये जिद, उनको सब्र दीजिए महाराज। शराब पी पी के उन्होंने अपना सब कुछ खराब कर लिया है। मेरी आस सिर्फ आप पर ही है महाराज। आपने मेरे को इतना कुछ दिया है, मेरा घर अच्छे से बनवा दिया है, मेरे मन में शांति रहने लगी है, लेकिन जब जैसे वो घर आते हैं ना, और वैसे ही दिल जो है दुख से भर जाता है। महाराज अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। किसी के घर में ऐसा दुख ना व्यापे जैसे मेरे घर में आया, मेरे साथ हुआ। आपने मुझे संभाला महाराज, आपने मुझे बहुत निचोड़ा और अभी भी निचोड़ रहे महाराज। पता नहीं कितने बुरे कर्म मैंने किए हैं। पर गुरु महाराज जी, मैं ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ से मुझे मत छोड़ना, ना मेरे पति को, ना मेरे बच्चे को। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना महाराज। संगत जी, लोग जेलस करते हैं कि कैसे मैं उस सिचुएशन से निकल कर बाहर आई हूँ, कैसे मेरे घर में सब कुछ ठीक होने लगा है, कैसे काला जादू मेरे घर से गया है, मेरे ऊपर से गया है। मुझे गुरु महाराज जी ने सपने में उन लोगों को भी दिखा दिया। तो जय गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इसी तरह से अपने बच्चे को ब्लेस करते रहिए महाराज जी। गुरु महाराज कहते हैं, मैंने तेरे लिए कोठी देख ली है, मैं गया था और मुझे अच्छी लगी, मैंने ब्लेस कर दी है। तो देखो संगत जी, ये भी एक बड़ा संगत सत्संग होगा। जब भी ये काम होगा, कुछ है जो मैं अभी नहीं आपको बता सकती, लेकिन जब भी ये काम होगा तो मैं ये सत्संग जरूर करूंगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। बस मुझे इंतजार है कि गुरु महाराज जी कब अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, बट उन्हें सब पता है कि कहाँ पर मैं किस तरह से फंसी हुई हूँ। अब तो बस मैं शांत रहती हूँ कि मेरे बप्पा बैठे हैं ना, मुझे क्या जरूरत है टेंशन लेने की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे हैं, पर अभी मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।